Hello guys, welcome to my channel Physical Medicine. Today I am going to discuss about the traction. Okay, let's go. So traction, it is the therapeutic technique in which a tractive force is applied to a part of body. It helps to stretch soft tissue and separate the joint surfaces or bony segments. अब इट मतलब ये एक थेराप्यूटिक टेक्निक है. हाँ, इन विच ए ट्रैक्टिव फोर्स मीन्स टेंशन फोर्स हमारा बॉडी का कोई पार्ट में अगर अप्लाई किया जाता है तो मतलब क्या करता है, इट हेल्प्स टू स्ट्रेच द सॉफ्ट टिश्यू एंड ऑल्सो सेपरेट द जॉइंट सर्फेसेस और बॉडी सेगमेंट्स. ओके, अब आ जाते हैं प्रिंसिपल पर. प्रिंसिपल ऑफ ट्रैक्शन, ए फोर्स ऑफ सफिशिएंट मैग्नीट्यूड एंड ड्यूरेशन मस्ट बी एग्जर्टेड. मतलब सफिशिएंट मैग्नीट्यूड एंड ड्यूरेशन होना चाहिए फोर्स का. ठीक है. ए मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रैक्टिव फोर्स इज डिपेंड ऑन सरफेस रेजिस्टेंस टू ट्रैक्शन. मतलब जो मैग्नीट्यूड ऑफ द ट्रैक्टिव फोर्स, हाँ, ट्रैक्टिव फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर ना, सरफेस रेजिस्टेंस टू ट्रैक्शन. हो गया. अब ड्यूरिंग ट्रैक्शन मूवमेंट ऑफ बॉडी, ट्रैक्शन फोर्स मस्ट बी रेजिस्टेड बाय एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स. मतलब ट्रैक्शन देने के टाइम ऑपोजिट, इक्वली एंड ऑपोजिट एक फोर्स काम करता है. ठीक है, जो ट्रैक्शन को रेजिस्ट करता है. अब एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं. इन वर्टिकल ट्रैक्शन वेट ऑफ द पेशेंट एक्ट एज ए काउंटर फोर्स. मतलब वर्टिकल ट्रैक्शन जब हम लोग देते हैं तो बॉडी मतलब पेशेंट का जो वेट होता है वो एक्ट एज ए काउंटर फोर्स. ठीक है. अब हॉरिजॉन्टल ट्रैक्शन, इन हॉरिजॉन्टल ट्रैक्शन ट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन पेशेंट्स बॉडी सरफेस एंड काउच. मतलब जो हॉरिजॉन्टल ट्रैक्शन जब दिया जाता है, मतलब क्या बोले, हॉरिजॉन्टल ट्रैक्शन जब दिया जाता है तो जो ट्रैक्टिव फोर्स है वो ट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन पेशेंट बॉडी एंड काउच मतलब बेड, तो उसमें वो रहता है. द ग्रिप और होल्ड ऑन द पेशेंट बॉडी मस्ट बी एडिक्वेट एंड सिक्योर. मतलब जो ग्रिप होता है थेरापिस्ट के थ्रू, जो ग्रिप और होल्ड ऑन द पेशेंट मतलब पेशेंट को पकड़ा जाता है तो मस्ट बी एडिक्वेट एंड सिक्योर होना चाहिए. ठीक है. देयर मस्ट बी ए मिनिमल फ्रिक्शन ऑन द कॉर्ड्स एंड पुली व्हेन यू यूजिंग बेल्ट और इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन. मतलब जो मैकेनिकल अगर ट्रैक्शन यूज़ किया जाता है तो जो मतलब जो पुली और कॉर्ड्स यूज़ होता है मैकेनिकल ट्रैक्शन में, हाँ, और जब बेल्ट यूज़ किया जाता है तो उस मतलब पेशेंट के बॉडी के साथ मिनिमल फ्रिक्शन होना चाहिए. हाँ, तो ज़्यादा फ्रिक्शन होगा तो पेशेंट का स्किन को मतलब नुकसान हो सकता है, रैशेस हो सकता है, रेडनेस आ सकता है. टाइप्स ऑफ ट्रैक्शन, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ ट्रैक्शन. फर्स्ट स्केलेटल ट्रैक्शन, जो ऑर्थोपेडिक ट्रैक्शन भी मतलब इसको बोला जाता है, तो ऑर्थोपेडिक्स यूज़ करता है मेनली जो स्केलेटल ट्रैक्शन. अब आता है स्किन ट्रैक्शन. स्किन ट्रैक्शन भी दो तरफ का मतलब दो तरह का होता है, एडेसिव, नॉन एडेसिव. सर्वाइकल ट्रैक्शन है, लंबर ट्रैक्शन. ठीक है. यही स्पाइनल ट्रैक्शन है, मतलब स्पाइन, लंबर स्पाइन, सर्वाइकल स्पाइन, हाँ, तो वर्टिब्रा में दिया जाता है. अब क्या होता है, और पेरिफेरल जॉइंट ट्रैक्शन, ये मैनुअल और इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन, मतलब मैनुअली भी दिया जाता है, इलेक्ट्रिकल मतलब मैकेनिकल ट्रैक्शन मतलब मैकेनिकल के थ्रू या इलेक्ट्रिकल थ्रू दिया जाता है, मैकेनिकली भी दिया जाता है. ठीक है. अब जो होता है ऑटो ट्रैक्शन, बेड ट्रैक्शन, हाँ, इलास्टिक ट्रैक्शन, ग्रेविटी असिस्टेड ट्रैक्शन, हेड ट्रैक्शन, सर्वाइकल ट्रैक्शन एक ही चीज़ है. इंडिकेशन ऑफ ट्रैक्शन का इंडिकेशन क्या है. अब जॉइंट स्पेस रिडक्शन, अगर जॉइंट स्पेस घट जाता है तो ट्रैक्शन यूज़ करके जो मतलब जो स्पेस है बिटवीन टू जॉइंट्स उसका स्पेस इंक्रीज किया जाता है, तो उधर यूज़ होता है. और स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस में और रेट्रोलिस्थेसिस में यूज़ किया जाता है, स्पॉन्डाइलोलाइसिस में यूज़ किया जाता है, स्पॉन्डेलाइटिस में भी यूज़ किया जा सकता है.
अब क्या है स्कर्ट टिश्यू। स्कर्ट टिश्यू मतलब क्या होता है, ट्रैक्शन हेल्प्स टू एक्टिवेट द हीलिंग प्रोटीन्स, हाँ, which helps to healing further, हाँ। अब स्कर्ट टिश्यू हो गया। बर्न कॉन्ट्रक्चर, ट्रैक्शन प्रिवेंट द कॉन्ट्रक्चर आफ्टर बर्न। तो डिस्प्लेसमेंट फ्रैक्चर, जो डिस्प्लेसमेंट फ्रैक्चर होता है उधर द स्केलेटल ट्रैक्शन इज डिजाइन टू पुट योर बोन्स बैक इन द प्लेस आफ्टर ए ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर। अब अदर्स और भी इंडिकेशंस हैं, हम देख लेते हैं। अब कॉम्प्रेशन ऑफ नर्व रूट्स, अगर नर्व रूट का कॉम्प्रेशन हो जाता है तो उधर भी ट्रैक्शन यूज़ करते हैं। जॉइंट हाइपोमोबिलिटी, हाँ, जॉइंट हाइपोमोबिलिटी रहता है तो ट्रैक्शन यूज़ करके उसका मोबिलिटी इंक्रीज़ किया जाता है। हार्निएटेड डिस्क का पेशेंट में भी ट्रैक्शन यूज़ किया जा सकता है। अब एडेसेंस, द अदर्स आर मसल टाइटनेस और मसल स्पाज्म, सर्वाइकल रेटिक्यूलोपैथी, स्लिप डिस्क एंड जॉइंट पेन, स्पाइनल नर्व इन्फ्लेमेशन, सायाटिका में भी ट्रैक्शन यूज़ किया जाता है। अब टू ट्रीट द बोन डिफॉर्मिटीज कॉज बाय द सर्टेन कंडीशन सच एज स्कोलियोसिस। तो सडन मतलब जो डिफॉर्मिटीज होता है लाइक स्कोलियोसिस, तो स्कोलियोसिस में भी ट्रैक्शन यूज़ किया जा सकता है। फेसेट जॉइंट पैथोलॉजी, ऑस्टियोआर्थराइटिस, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट पैथोलॉजी, कैप्सुलाइटिस ऑफ द वर्टिब्रल जॉइंट, फोरामिनल स्टेनोसिस, डिस्क डिजेनरेशन, सर्टेन डिजेनरेटिव डिस्क, कॉन्ट्रैक्टेड कनेक्टिव टिश्यू, रिलीफ प्रेशर ऑन द नर्व स्पेशली द स्पाइन, हाँ। तो यही सब केस में ट्रैक्शन का यूज़ किया जाता है। ओके, अब कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी हम लोग देख लेते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ द ट्रैक्शन, लार्ज ओपन वुड, मतलब अगर बड़ा कोई वुंड होता है तो उसमें मतलब वही एरिया पे हम लोग ट्रैक्शन नहीं दे सकते। बोन इन्फेक्शन लाइक ऑस्टियोसार्कोमा, हाँ, बोन टीबी, हाँ, इस सब केस में भी हम लोग ट्रैक्शन नहीं यूज़ कर सकते। प्रेगनेंसी में भी हम लोग ट्रैक्शन नहीं यूज़ कर सकते। आप डिस्टल पार्ट में भी दे सकते हैं, अपर लिम्ब का डिस्टल पार्ट, हाँ, और रिस्ट एरिया, मतलब डिस्टल पार्ट में भी हम दे सकते हैं, लेकिन प्रॉक्सिमल एरिया में नहीं देंगे, ठीक है। अब वेरी यंग एंड वेरी ओल्ड एज पेशेंट को हम नहीं दे सकते ट्रैक्शन। सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस का पेशेंट, मैलिग्नेंसी का पेशेंट को भी मतलब कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन लाइक स्कोलियोसिस, जो हमने बोला कि सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस, अगर सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस मतलब प्राइमरी का कोई कॉज कोई और है और इसका सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस होता है, स्कोलियोसिस, काइफोसिस, एटीसी, मतलब ये सब जो एक्सेट्रा है, ये सब कंडीशन में हम ट्रैक्शन नहीं दे सकते। अब स्किन इन्फेक्शन और हाइपर सेंसिटिव स्किन होता है, बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव स्किन होता है, डर्माटाइटिस का केस होता है, उसमें हम लोग ट्रैक्शन नहीं दे सकते। अनस्टेबल हाइपरटेंशन का पेशेंट को हम लोग ट्रैक्शन नहीं दे सकते। सीवियर कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स में भी नहीं दे सकते, लाइक अदर्स जो है ट्यूमर्स, फ्रैगमेंटेड फ्रैक्चर, वास्कुलर कॉम्प्रोमाइज, ऑलरेडी वीकेंड ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू ड्यू टू द एक्यूट स्प्रेन एंड स्ट्रेन का पेशेंट को हम लोग नहीं दे सकते। हाँ, इम्पेयरमेंट ऑफ द सर्कुलेशन, वेरिकोस आल्सर्स, गैंग्रीन का पेशेंट, वेरिकोस आल्सर्स का पेशेंट को भी हम लोग को नहीं दे। डीप वेन थ्रोम्बोसिस को पेशेंट को भी हम लोग ट्रैक्शन नहीं दे सकते। अदर्स जो है रिमोटॉइड आर्थराइटिस, जो ऑटो इम्यून डिजीज़ होता है, उसमें भी नहीं दे। सीवियर रेस्पिरेटरी डिजीज़ का पेशेंट को भी हम लोग ट्रैक्शन नहीं दे। मतलब जो पेशेंट अनस्टेबल है, अनकोऑपरेटिव है, वो सब पेशेंट को हम लोग ट्रैक्शन नहीं दे सकते। अब इसका जो प्रिकॉशंस होता है ट्रैक्शन का, वो मतलब कौन कौन कंडीशन में हम लोग, हाँ, प्रिकॉशंस ऑफ द ट्रैक्शन दे सकता है, तो कौन कौन कंडीशन में थोड़ा मतलब समझदारी से हमको देना होगा और देख के। हाँ, अब जॉइंट जो हाइपर मोबिलिटी होता है उस केस में भी मतलब थोड़ा देख के प्रॉपर गाइड करके देना होगा। एक्यूट इन्फ्लामेशन का केस में भी मतलब इन्फ्लामेटेड एरिया में हम लोग ट्रैक्शन नहीं दे सकते। प्रेगनेंसी का केस में हम पहले ही बोले कि डिस्टल पार्ट में भी हम डिस्टल एक्सट्रीमिटी में दे सकते हैं, मतलब विथ प्रिकॉशंस।
अब TMJ डिस्फंक्शन, एंग्जाइटी एसोसिएटेड विद ट्रैक्शन, मतलब ट्रैक्शन के बारे में एंग्जाइटी है पेशेंट को, पहले उसको अच्छे से हम लोगों को समझाना पड़ेगा ट्रैक्शन चीज़ क्या है। अगर एंग्जाइटी रहेगा, अनकोऑपरेटिव पेशेंट रहेगा तो उसको समझा के देना चाहिए। अब फ्लैक्चुएटेड ऑफ द BP, मतलब BP अप डाउन कर रहा है, कभी प्रेशर बढ़ जाता है ट्रैक्शन देख के, उसका सडन BP हाई हो जाता है, किसी का सडन लो हो जाता है, ये सब केस देख के हम लोगों को सावधानी से ट्रैक्शन मतलब दे सकते हैं, ठीक है। तो यही सब केस में हम लोगों को थोड़ा सावधानी बरतना पड़ेगा। अब therapeutic effects of traction, it helps to relax the muscle which can significantly relieve pain and stiffness while increasing flexibility, हो गया। reduce pressure on the affected vertebral discs that are causing pain, और अफेक्टेड जो वर्टिब्रल का डिस्क का प्रेशर हो तो रिड्यूस करने में हेल्प करता है। रिड्यूस द रेडिकुलर साइंस, एग्जाम्पल से रिड्यूसिंग नार्व इम्पीचमेंट जो होता है उसको घटाता है, तो इसीलिए नर्व का जो प्रेशर रहता है वो भी रिलीज़ हो जाता है। तो ये भी पेन मतलब डिक्रीज़ करने में हेल्प करता है। रिड्यूसिंग द मसल गार्डनिंग वाया प्रोलॉन्ग स्टेज, हो गया। रिड्यूसिंग द जॉइंट पेन, तो बोले इंक्रीज द रेंज ऑफ मोशन, जॉइंट का रेंज ऑफ मोशन बढ़ाने में हेल्प करता है। प्रोमोटिंग द फ्रैक्चर हीलिंग के केस में भी ट्रैक्शन का मतलब यूज़ है, ठीक है। यही सब है थेरापेटिक इफेक्ट्स ऑफ ट्रैक्शन। अच्छा, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ ट्रैक्शन। अब फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ ऑन बोन में इसका क्या इफेक्ट है? इंक्रीज द स्पाइनल मूवमेंट बिटवीन ईच वर्टिब्रा का जो मूवमेंट है, सर्वाइकल लंबर वर्टिब्रा का जो मूवमेंट है तो उसको इंक्रीज करता है। इंक्रीज और मेंटेनिंग द बोन डेंसिटी को इंक्रीज करता है। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑन लिगामेंट में क्या इसका इफेक्ट है? क्रिएट्स द लिगामेंट डिफॉर्मेशन, देयर बाय इंक्रीजिंग द मूवमेंट एंड डिक्रीजिंग द इम्पीचमेंट प्रॉब्लम्स। मूवमेंट को इंक्रीज करता है, लिगामेंट का डिक्रीज द इम्पीचमेंट प्रॉब्लम को डिक्रीज करता है। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑन द आर्टिकुलर फैसेट जॉइंट, इंक्रीज द सेपरेशन बिटवीन जॉइंट सर्फेसेस, में डिक्रीज द डिजेनरेटिव चेंजेस, में डिक्रीज द पेन परसेप्शंस, decompresses articular cartilage, allowing the synovial fluid exchange to nourish the cartilage. Physiological effects on nerve, decreases the compression force on nerve। तो नर्व मतलब इसका नर्व में वही इफेक्ट है। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑन मसल, लेंथेसेस द टाइट मसल एंड अलाउ द बेटर मस्कुलेचर ब्लड फ्लो। तो टाइट मसल का लेंथनिंग करता है, मतलब रिलैक्स करने में हेल्प करता है। अब बेटर इसमें क्या होता है? इंक्रीज द ब्लड फ्लो, जो ब्लड फ्लो होता है वो इंक्रीज करता है। एक्टिविटीज द मसल प्रोप्रियोसेप्टर्स फर्दर डिक्रीजिंग द पेन। तो हमारा जो प्रोप्रियोसेप्टिव जो सिस्टम है उसको एक्टिवेट करता है। अब क्या होता है? इसके हिसाब से हमारा जो मैकेनिज्म है वो काम करता है। अब वो क्या होता है? फर्दर हमारा पेन को डिक्रीज किया जाता है ऐसे। तो एग्ज़ाम में अगर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ ट्रैक्शन आएगा तो यही पॉइंट कर करके आप लोगों को एग्ज़ाम में यही लिखना होगा। और मैं तो बता ही दिया हूँ ट्रैक्शन का डेफिनेशन, प्रिंसिपल, इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन। हाँ, तो यही सब मतलब एग्ज़ाम में ऐसे ही पॉइंट कर करके लिखना होगा। मेरा जो एम है वही है, क्योंकि आप लोग मतलब सब हम पढ़ते बहुत है, मतलब बहुत कुछ चीज़ पढ़ता है, जब एग्ज़ाम का टाइम आता है तब मतलब कौन कौन पॉइंट हमको लिखना होगा, हाँ उसी में मतलब तब दिमाग घूम जाता है, ठीक है। तो आप ये सब नोट्स मेरा आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा PDF के थ्रू, हाँ तो आप डाउनलोड कर लेंगे, आप पढ़ लेंगे, ठीक है। अब इसका जो दूसरा पार्ट है सर्वाइकल ट्रैक्शन, लंबर ट्रैक्शन, वो मेरा पार्ट 2 में रहेगा, तो आप लोग पार्ट 2 वाला वीडियो भी देख लीजिए। ओके, थैंक यू।